भगोरिया हाट के बीच में ये सियासी खबर है, राजनीतिक खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 यानी 18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी ने करीब 20 दिन पहले ही अपनी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी की उम्मीदवार घोषित हो गई हैं और वो तमाम ज़िलों में 3 ज़िले आते हैं संसदीय क्षेत्र में, वो लगातार दौरा कर रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से बैठक कर रही हैं और बीजेपी अपने संगठन को पूरा झोंक चुकी है। लेकिन कांग्रेस अभी भी पीछे है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। दिल्ली में ये बैठक हुई, CEC यानी कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की ये बैठक थी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बोला जाता है। और इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही थी कि जो मध्य प्रदेश में शेष 18 नाम बाकी हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कल नाम का ऐलान नहीं हो पाया। बताया गया कि 21 तारीख को CEC फिर से बैठेगी और उस दिन अंतिम ऐलान कर दिया जाएगा। कल सोशल मीडिया पे तमाम ग्रुपों पर अलग अलग नाम चलते रहे। रतलाम ज़िले से नाम चला कि लगभग तय हो गया है हर्ष विजय गहलोत का। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया के समर्थक ये चलाते रहे। हम आपको पहले से घोषित करना चाहते हैं हो, और इसमें 5% संभावना है कि ऐसा न हो, लेकिन 95% हमारी घोषणा सही साबित होगी, होती आई है, ये इतिहास है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कांतिलाल भूरिया का नाम रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा के लिए तय हो चुका है। आपको बता दें कि हर्ष विजय गहलोत और गुड्डू भैया का नाम को पहले जीतू पटवारी और उमंग सिंगार की जोड़ी ने तेज़ी से आगे बढ़ाया था, लेकिन कांतिलाल भूरिया इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं जबकि बाकी बड़े नेता इस चुनाव से भाग रहे हैं। यही चीज़ उनके पक्ष में गई और वो आदिवासी नेता हैं और इस लिहाज से उन्होंने अपनी लॉबिंग भी की। लॉबिंग किस तरीके से हुई? दिग्विजय सिंह उनके नाम पर अड़े रहे, वो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार को के सामने न्यूट्रल रहे, लेकिन पर्दे के पीछे वो लगातार सक्रिय रहे और कांतिलाल भूरिया को टिकट उन्होंने दिलवा दिया है। जी हाँ, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि टिकट उन्होंने दिलवा दिया है और इसके पीछे हम आपको एक सबूत भी देंगे। और साथ में D शिवकुमार जो कि कर्नाटका के डिप्टी CM हैं और 10 जनपद यानी कि गांधी खानदान के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके हनुमान माने जाते हैं, उन तक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के लिंक थी। D श्रीनिवास जो कि यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो D शिवकुमार खेमे से आते हैं और उसी खेमे से डॉक्टर विक्रांत भूरिया आते हैं। तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने D शिवकुमार का चैनल पकड़ा और कांतिलाल भूरिया ने दिग्विजय सिंह का। हालांकि जीतू पटवारी का चैनल भी मजबूत है, वेणुगोपाल उनके करीबी हैं। तो इस द्वंद्व के बीच में काफ़ी उठा पटक रही, लेकिन अंत में बताया जाता है कि कांतिलाल भूरिया को हरी झंडी दे दी गई है। और बगैर हरी झंडी के ये तस्वीरें सामने नहीं आती जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर, अलीराजपुर में पहुँच के कांतिलाल भूरिया ढोल बजा रहे हैं, लोगों को भगोरिया की बधाई दे रहे हैं। इसके बाद ये तस्वीर आप ढेकलबड़ी की देख लीजिए आज की, यहाँ भी कांतिलाल भूरिया बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। बोरी में भी कांतिलाल भूरिया लोगों को बधाई देते दिखाई दिए। इसके अलावा वो रतलाम में दौरे कर चुके हैं, बैठकें कर रहे हैं, झाबुआ में बैठकें कर रहे हैं, अलीराजपुर में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद शुरू कर चुके हैं। और ये सबूत है कि कांतिलाल भूरिया को हरी झंडी मिल गई है लोकसभा चुनाव को लड़ने की, इसलिए वो खुद सक्रिय हो गए हैं, बेफिक्र होकर बैठे हैं। और डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने अलग मोर्चा संभाला है, वो झाबुआ ज़िले के हाट बाज़ारों में जा रहे हैं। ज़्यादातर जहां पर अगर एक डेट कॉमन आ जाती है तो कांतिलाल भूरिया अलग इलाके में होते हैं और विक्रांत भूरिया अलग इलाके में होते हैं। तो कांतिलाल भूरिया का इस उम्र में सक्रिय होना और भगोरिया हाट में जाना, ये बानगी है कि उनका टिकट पक्का हो चुका है। और हम फिर से कह रहे हैं कि 95% यही घोषणा होगी, इसी नाम की घोषणा होगी। 5% संभावनाएं इस अनुमान के, इस सूचना के गलत होने की है। वो भी इसलिए कि जीतू पटवारी की अगर चली, वेणुगोपाल उनके करीबी हैं, तो वो अंतिम समय में राहुल गांधी से अपना फैसला बदलवा सकते हैं। लेकिन इसकी संभावनाएं 5% मैं मानता हूँ। 95% आप मान लीजिए कांतिलाल भूरिया और अनीता नागर सिंह चौहान के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। और ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए होगा
कि पहली बार इस संसदीय क्षेत्र में 2 कानून पढ़े लिखे लोग आमने सामने भिड़ेंगे। जी हाँ, अनीता नागर सिंह भी लॉ ग्रेजुएट हैं